हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कर रहा है? सो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उसके एक भी सॉल्यूशन ना हो, दैट इज हैज नो सॉल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट होता है इक्वेशन तब उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। और एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होंगे? जब ग्राफ इनका पैरेलल हो जाएगा। ग्राफिकली हमें चेक करना है ना, तो जब ग्राफ पैरेलल होगा, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, तो हमें पता चल जाएगा वहीं से कि ये इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और कंसिस्टेंट कब होता है? जब उनके एक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, तब उसे हमने कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट में जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है तब उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पैरेलल चला गया, लाइंस जो होंगे पैरेलल चली जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे। और अगर उन इक्वेशन की बात करें तो वो आपके इनकंसिस्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20 पहला इक्वेशन है, और दूसरा है आपका 6x माइनस का 10y इक्वल टू में माइनस का 40। चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके। 3x माइनस 5y इक्वल टू में 20 है, इसको उधर भेज देते हैं। तो 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5y, और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5y और y में 3। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पर y इक्वल टू, मान लो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं आपका कितना, 1 पुट कर दें। हाँ चलो 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का 1 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 इंटू में माइनस 1/3। ठीक है, तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ देखो, ये माइनस 5, 20 में से आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लोगे 5 को, तो कितना आ जाएगा? 15/3, यानी कि 5 आ जाएगा x का वैल्यू। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू में माइनस का 4 पुट कर दो, माइनस 4 पुट कर देते। ऐसा करेंगे ना ताकि वैल्यू हमें सिंपल सिंपल मिले। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 इंटू में माइनस 4/3, तो यह माइनस 20 प्लस 20 0/3, यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर इसका एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाला है उसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखेंगे। एक्स वाई, जब हमने पुट किया है y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू आया है 5। जब हमने y का वैल्यू -4 पुट किया है तो आपका x का वैल्यू आया है 0। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन देखिए क्या है। दूसरा वाला इक्वेशन है यहाँ पर 6x माइनस 10y इक्वल टू में माइनस का 40। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट कह रहा था ना जी, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y इक्वल टू में माइनस का 40, ये जाएगा डिवाइड में, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20। तो जब आपका ग्राफ बनाने पे वो आपके कोइंसिडेंस होना, तो आप ध्यान रखना ऐसे कॉमन नहीं किया जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो, अगर इनकंसिस्टेंट हो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या यूनिक सॉल्यूशन भी होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से देखते हैं। 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5y, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो गया, और माइनस का 20, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा 5y माइनस 20/3। चलिए हम लोग पुट करते हैं y इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 माइनस का 20/3, ये 5 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 15/3 कट जाएगा आपका 5 माइनस का। चलिए पुट करते हैं हम लोग y इक्वल टू में, हम लोग पुट कर देते हैं 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में 4 माइनस का 20 और y में 3, तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20 यानी 0/3 यानी 0। ठीक है, चलिए तो हमने इसके भी 2 सॉल्यूशन निकाल लिया, और इसके लिए भी मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट बना देता हूँ, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। एक्स वाई, हमने जब y का 1 पुट किया है तो x का वैल्यू -5 मिला है, और जब हमने y का 4 पुट किया है तो x का वैल्यू 0 मिला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए देखिए, ये हम लोग देते हैं x एक्सिस इस पर, और यहाँ पर मैं देता हूँ y एक्सिस। चलिए देखिए, ये आपका x, ये आपका x डैश, y, और यहाँ पर
वाई डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 यहाँ -1 -2 -3 माइनस का 4 देखिए x का 5 y का -1 x का 5 और y का -1 यहाँ हो जाएगा ठीक है x का 0 y का -4 x का 0 y का -4 यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वह कौन सा लाइन होगा, कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा जी। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, ये चले जाएगा ये लाइन। अच्छा इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन था हमारे पास क्या था जी, ऊपर इक्वेशन क्या था 3x - 5y = 20 3x - 5y = 20। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला का x का -5 y का 1 ठीक है, x का -5 y का 1 x का -5 ये रहा और y का 1 ये रहा ठीक है, -5 और 1 x का 0 y का 4 0 और 4 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा कुछ इस तरह से आप खींचोगे ना, ऐसे जाएगा ठीक है, इस तरह से। तो देखो ना हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। इसका इक्वेशन क्या था 6x - 10y = -40 यही ना था जी, 6x - 10y = -40। तो दोनों देख रहे हैं पैरेलल जा रहा है, इसलिए इसके ये क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस be two parallel lines, therefore the equation या the system of equations has no solution या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या कह रहा था, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 60।